हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है लाइट, शैडो एंड साउंड। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के यूजेस और लाइट होती क्या है। और अगर लाइट है तो शैडो का होना तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर लाइट आएगी तो शैडो भी आ ही जाती है। एंड उसके बाद हम लोग एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज साउंड, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। आइए जल्दी से इस चैप्टर के करिकुलर गोल्स और कॉन्सेप्ट ओवरव्यू को समझ लेते हैं ताकि हम बाकी का चैप्टर स्मूथली पढ़ पाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर द करिकुलर गोल्स ऑफ दिस चैप्टर? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट। हमें क्या समझना है? कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट। लाइट आखिर है क्या? आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट कौन से सोर्सेज से आती है? आइडेंटिफाई द कंडीशंस नीडेड टू फॉर्म अ शैडो। कौन सी कंडीशंस में हमारी एक शैडो फॉर्म हो जाती है? ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ओवरव्यू। तो कॉन्सेप्ट ओवरव्यू इज लाइट, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लाइट क्या होती है? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, इन टर्म्स आप थोड़ा सा फेमिलियर होंगे। ल्यूमिनस होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, एंड नॉन ल्यूमिनस होते हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती। बट इन टॉपिक्स के बारे में सिर्फ इतना जानना is not enough, so we are going to elaborate further in this chapter. What are the types of objects? Okay, we are going to know what are the different types of objects and what is shadow, and then we'll follow it with what is sound. Shadow क्या होती है, and then we'll know what is sound. Okay, my friends. Now let us start by reading this chapter and understanding what is light. Light की uses क्या है and what are the types of light. Let us start. आप लोग भी अपनी बुक्स निकाल लीजिए एंड मेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते चलिए। ठीक है, वी कैन नॉट सी एनीथिंग इफ देयर इज नो लाइट। हम कुछ देख नहीं पाएंगे। वी कैन नॉट सी एनीथिंग व्हेन there is no light on earth. Nothing can be seen in darkness. कुछ भी darkness में तो नहीं visible होता है। बिल्कुल सही बात है। We need light to see. What do we need? We need light. Okay. The major and natural source of light on earth is sun. अर्थ पे जो मेजर और नेचुरल मतलब सबसे ज्यादा लाइट एंड नेचुरली जो लाइट आती है वो कहाँ से आती है? वो आती है हमारे सन से। ठीक है, तो सन इज वेरी यूजफुल टू अस। इवन फॉर द प्लांट्स सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ वी सी इन द टर्म्स ऑफ लाइट सन इज इंपॉर्टेंट हियर ऑल्सो। ठीक है, some objects that we see around us have their own light and some do not. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है एंड कुछ के पास नहीं होती। ओके, द सन इज द मेजर एंड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इन द डे टाइम। जो सन होता है वो क्या होता है? वो मेजर और नेचुरल सोर्स है लाइट का दिन के वक्त, है ना। दिन के वक्त जो हमें लाइट मिल रही है वो कहाँ से आती है? वो सन से आती है। When the sun sets in the evening time, it gets dark all around. जब इवनिंग में आपका सन चला जाता है, इट गेट्स डार्क ऑल अराउंड। आपके हर आसपास हर जगह क्या होता है? डार्क हो जाता है ना, रात में अंधेरा हो ही जाता है। द मून अपीयर्स इन द स्काई बट इट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। When the moon is there, the moon, we know, it does not produce its own light. What does it do? It reflects the light of the sun, which is written here. It reflects the light of the sun on earth. So that light isn't enough because it is just reflecting the light. That's why it's visible. Okay. Now let's study about luminous and non-luminous objects. क्या होते हैं luminous objects and what are the non-luminous objects? Bulb, lamp, diya, tube light, candle, etc. are man-made source of light. ये क्या है? They are the man-made source of light. The objects that produce or give light are called luminous objects. जो ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं या दे रहे हैं, they are called what? They are called luminous object. For example, ट्यूबलाइट, लैम्प, कैंडल, दिया, सन एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, नाउ देन वी हैव द ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट गिव द लाइट। ओन लाइट जो नहीं दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द एग्जाम्पल? स्टोन हो गया, वर्ड, पेन, पेपर, क्लॉथ, बॉटल, बैग। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे भी आपको पिक्चर दिख रही है। क्या
इन ऑब्जेक्ट्स की तरह इनके आसपास, जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के आसपास आपको लाइट दिखेगी, आपको ऐसा दिखेगा, ये जो एरोस मैं बना रही हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट वी सी अराउंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। बट इन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अराउंड ऐसी कोई लाइट नहीं होती। These objects do not have light, they just reflect the light which falls on them. मतलब अगर इसके ऊपर कुछ लाइट आ रही है, it will reflect and it will be visible, और अगर लाइट नहीं आ रही है, it will not be visible। जैसे अगर ये रूम में जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, if the lights are off, the camera will not be able to record anything, है ना, कुछ रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएगा। सिमिलरली अगर आप रूम में हैं, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, विल यू बी एबल टू सी योर बुक्स? आप फोन स्क्रीन देख सकते हैं, बिकॉज इट्स ल्यूमिनस, इट हैज इट्स ओन लाइट, है ना, इसमें से तो अपनी लाइट खुद आ रही है। बट as soon as you are studying from a book, you cannot see in a dark room, right? ठीक है, now let's see what are the types of objects. Types of objects क्या होते हैं? अब हमारे अराउंड ना हम लोगों ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ वी कैन सी थ्रू समथिंग, वी डिवाइडेड ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 कैटेगरीज। व्हाट आर दोज कैटेगरीज? दोज आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ये 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास। अब देखते हैं ये डिफर कैसे करती हैं। एक आइडिया के लिए हम समझ सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप देख सकते हैं बट वो क्लियर नहीं होता, एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। एक बार रीड करते हैं ताकि ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए इसके एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। हमारे अराउंड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बट कुछ अलाउ करते हैं लाइट टू पास थ्रू देम। जो लाइट को पास करने देंगे उनके थ्रू आप देख सकते हैं, जो नहीं करने देंगे वो उनके थ्रू आप नहीं देख पाएंगे, एंड सम डू नॉट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट, जितना अमाउंट ऑफ लाइट पास हो रहा है, देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फर्स्ट वी हैव ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? विच अलाउ लाइट टू पास, ठीक है, वो क्या कहते हैं, दे अलाउ द लाइट टू पास। एंड व्हाट आर द एग्जांपल? ग्लास, क्लीन वाटर, है ना, इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप देख सकते हैं, तो इसीलिए ट्रांसपेरेंट हो गए। नाउ वी हैव ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं which allow some amount of light to pass, completely लाइट को पास नहीं होने देते, सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को पास होने देते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, we call them translucent। इसका एग्जाम्पल क्या है? अ शीट ऑफ पेपर rubbed with oil, dirty water, ठीक है। अब अगर आपने एक शीट ऑफ पेपर लिया है एंड आप उसको ऑयल में डिप कर दें, तो व्हाट इट बिकम्स? इट बिकम्स ट्रांसल्यूसेंट। या आपने कुछ ग्लासेस देखे होंगे जिनके ऊपर एक पतली सी फिल्म लगी होती है एंड यू कैन सी थ्रू देम बट इट्स नॉट वेरी क्लियर, है ना, तो दैट्स ट्रांसल्यूसेंट। नाउ वी हैव ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास इवन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट गोज थ्रू देम, ठीक है, ये बिल्कुल एक छोटी सी अमाउंट ऑफ लाइट को भी पास नहीं होने देते हैं। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स? दीज आर वुड एंड मिरर। ये ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपने थ्रू बिल्कुल लाइट पास नहीं होने देते, ठीक है। व्हाट्स द टर्मिनोलॉजी? द टर्मिनोलॉजी इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस शैडो। ये जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं ये शैडो प्रोड्यूस नहीं करते, एज दे डू नॉट ब्लॉक लाइट। ये लाइट ब्लॉक ही नहीं कर रहे तो शैडो नहीं बनेगी, है ना। शैडो कब बनती है? शैडो तब बनती है व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक। अब जिस ऑब्जेक्ट ने लाइट को पास करने दिया उसने ब्लॉक ही नहीं करा ना पाथ को, इसीलिए these are the objects which do not produce any shadow, ठीक है। Let's see a terminology. What is slanting? Slanting is position in a sloping direction, ऐसे ऐसे स्लोप के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? We call it slanting. Now the next topic that we have is shadow. अब shadow क्या होती है? It's a dark image, ठीक है। किसी भी चीज की एक डार्क इमेज बनना है, यानी बिल्कुल डार्क। शैडोज तो हमने देखी ही है ना, उन्हीं शैडोज को अगर आप इमेजिन करेंगे, दे आर डार्क इमेजेस, दे आर लाइक अ आउटलाइन, राइट। आउटलाइन होती है विच इज डार्क, है ना। A shadow is formed when a translucent or opaque object comes in the way of light. Shadow कब बनी? जब translucent या opaque object light की पाथ में आया, ठीक है। Shadow is always formed in the opposite direction of light. Opposite direction of light में shadow बनी है, यानी if the sun is here, what is the opposite direction? This is the opposite, right? तो यहाँ shadow बन रही है, okay?
सिमिलरली यहाँ पर, वहां पे सन था तो यहाँ पर भी, ठीक है। इफ द सन इज इन लेफ्ट द शैडो विल बी फॉर्म्ड इन द राइट, है ना। ओके, जो शैडो होती है इट्स ऑलवेज ब्लैक, चाहे ऑब्जेक्ट का कोई भी कलर हो, ठीक है। अब हम लोग कितने कलरफुल कपड़े पहनते हैं, बट ऐसा थोड़ी होता है कि हमारी शैडो में भी वो कलर रिफ्लेक्ट होने लगे, ऐसा नहीं होता। शैडो इज ऑलवेज ब्लैक, ठीक है। नाउ लेट्स सी द साइज ऑफ शैडो। साइज ऑफ शैडो जो होती है, कभी हमारी छोटी होती है, कभी हमसे बड़ी होती है। बहुत कम होता है कि हमारे साइज की इक्वल होती है, बट कम ज्यादा होती ही है, ठीक है। वो क्यों होती है? क्योंकि पोजीशन ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। अब जो स्लैंटिंग लाइट आती है, वो जो शैडो बनाएगी वो लॉन्ग होती है, ठीक है। और जो डायरेक्ट रेज आती हैं वो स्मॉल शैडो बनाएंगी। यानी यहाँ से जो शैडो आ रही है, मतलब लाइट आ रही है, वो स्लैंटिंग आ रही है, इसलिए शैडो लंबी बन रही है। और यहाँ से सीधी आ रही है, ठीक है। सीधी आ रही है तो क्या हो रहा है, छोटी शैडो बन रही है। ओके, When the sun rises and sets, it is at an angle. जब सनराइज होता है या सेट होता है, ये एक एंगल पे होता है, above our head, हमारे सर के ऊपर होता है। So the shadow is long, long shadow बनती है। और नून टाइम पे क्या होता है? नून टाइम पर द शैडो इज स्मॉल। क्यों स्मॉल होती है? बिकॉज रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन आवर हेड, डायरेक्टली हेड पर आ रही है, इसलिए शैडो छोटी हो जाती है। Now let's see a science sparkle. What's the science sparkle? Solar eclipse and lunar eclipse are result of shadow. जो solar eclipse है और lunar eclipse है, जो हमने लास्ट चैप्टर में ही कवर किया था, उसमें क्या हो रहा था? solar eclipse और lunar eclipse में एक जो ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा था, वो दूसरा ऑब्जेक्ट पे अपनी शैडो कास्ट कर रहा था, और शैडो कास्ट हो रही थी, इसीलिए दूसरा ऑब्जेक्ट डार्क हो जा रहा था, है ना। यहाँ पे सन, अगर सन के फ्रंट में अगर मून आ रहा था तो हमें सन की एजेस दिख रही थी, है ना। इसी वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो किसका रिजल्ट है? वो शैडो का ही तो रिजल्ट है, क्योंकि लाइट का पाथ ब्लॉक हो गया है, ठीक है। व्हाट डज हॉन्क मीन? शॉर्ट लाउड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न और व्हील। कोई छोटा और बहुत लाउड साउंड, ऐसे बहुत हॉन्क आपने सुना है ना गाड़ियों में, छोटा ड्यूरेशन के लिए होता है बट बहुत लाउड होता है, इट मेक्स यू अलर्ट, है ना। आप उससे क्या हो जाते हैं? यू गेट अलर्ट थ्रू इट। नाउ लेट्स सी व्हाट साउंड, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड ओनली। हम जो भी सुन पाते हैं वो क्या होता है? वो साउंड होता है। और साउंड क्या करता है? वो हमें हेल्प करता है किसी से भी बात करने में। इट हेल्प अस टू टॉक टू समवन। अब हम लोग जो भी साउंड सुनते हैं उनमें एक वैरायटी होती है ना। ऐसा तो नहीं है सारे साउंड सिमिलर होते हैं, कुछ अलग भी साउंड्स होते हैं। तो हॉन्किंग होती है, वो व्हीकल्स में होती है। मोबाइल्स के अंदर क्या होती है? दे हैव रिंग टोन्स। चोपिंग कौन करता है? बर्ड्स करती हैं। बार्किंग हमारे डॉग्स करते हैं। ये सब अलग अलग साउंड्स है ना। ऐसे आप अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उनके भी साउंड्स अलग होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल द तबला हैज अ डिफरेंट साउंड, whereas the guitar has a completely different sound as compared to the tabla. तो इसीलिए हमारे आसपास बहुत वैरायटी ऑफ साउंड्स है। इवन इन ह्यूमंस, जो ह्यूमंस बोलते हैं, यू कैन रिकॉग्नाइज कि कौन बोल रहा है ना। अगर आपने किसी की आवाज पहले सुनी है, यू कैन रिकॉग्नाइज कि उनकी आवाज कैसी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, सॉफ्ट एंड प्लेजेंट साउंड मेक अस फील हैप्पी। सॉफ्ट और प्लेजेंट साउंड हमको हैप्पी फील कराते हैं, जबकि लाउड साउंड या अनप्लेजेंट साउंड हमें इरिटेटेड फील कराते हैं ना। बहुत शोर हो रहा होता है, जिस चीज को हम शोर बोलते हैं, उससे हम इरिटेट हो जाते हैं आफ्टर अ पॉइंट, ठीक है। जो लाउड और अनप्लेजेंट साउंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉइज बोलते हैं ना। इट डज नॉट हैव अ मीनिंग एंड इट इरिटेट्स अस। और हमें इसीलिए टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, ये सब लो वॉल्यूम पे चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो म्यूजिक है वो किसी और के लिए नॉइज भी बन सकता है ना। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है और नॉइज पोल्यूशन नहीं करना है। जैसे देखिए कि हॉर्न बज रहा है तो बेचारा बच्चा कितना परेशान हो गया, इसने कान ही बंद कर लिया है कि अब मुझे सुनना नहीं। whereas when there is a pleasant sound the child is happy, है ना। आप भी अगर कोई गाना सुन रहे होते हैं, इफ यू आर लिसनिंग टू अ सॉन्ग दैट यू लाइक, यू आर हैप्पियर। सो यही था हमारा चैप्टर। जल्दी से रिवाइज करें इस चैप्टर को। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट। सन क्या है? मेन सोर्स है लाइट का। कहाँ पे? अर्थ पे, ठीक है।
लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जो लाइट्स नहीं देते उन्हें हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फिर अमाउंट ऑफ लाइट के बेसिस पर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ये 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब शैडो क्या होती है? शैडो इज अ डार्क इमेज ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की एक डार्क इमेज जब बनती है वी कॉल इट शैडो। ठीक है। और शैडो कब बनती है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब लाइट का पाथ ब्लॉक करता है अ शैडो इज फॉर्म। व्हाटएवर वी हियर इज कॉल्ड साउंड। जो भी हम सुन पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। आई होप दैट वाज क्लियर किड्स। दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर। सो आई होप आपको समझ आया हो कि लाइट क्या होती है, शैडोज क्या होते हैं, and you now understand the difference between pleasant and unpleasant sounds. Now I'll meet you in the next chapter. Until then, you have to take very good care of yourself and you have to keep learning and keep growing, kids. ये दोबारा कर देती हूँ. Until then, you have to keep learning something new every day. Thank you.